हेलो एवरीवन। जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। टोटल 6 मंथ के 600 क्वेश्चंस होंगे। तो किस तरीके से पैटर्न रहेगा, हर महीने की मैंने यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और हर महीने में भी मैंने सेक्शन वाइज यहाँ पे कवर किया है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, अवार्ड से क्या बन रहे हैं, नेशनल कैटेगरी में क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इंटरनेशनल क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने कुछ लिस्ट भी प्रोवाइड करी हैं जो कि इन 6 मंथ के दौरान इम्पोर्टेंट रही हैं। तो पूरा वीडियो एकदम स्मूथ रहेगा क्योंकि एक रिविजन वीडियो है, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं, ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जून के मंथ से टॉप 100 क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल कैटेगरी है या फिर कहें तो स्टेट की कैटेगरी, जिसमें स्टेट में कुछ भी नया हुआ है, कोई स्कीम लॉन्च हुई है या फिर कुछ पहला लार्जेस्ट हुआ है, सब कुछ स्टेट की कैटेगरी में कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर अ योगा सेशन एट द स्टेट लेवल। तो कौन से शहर ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है, क्योंकि योगा सेशन के दौरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे स्टेट लेवल पे। तो जो ये रिकॉर्ड है वो सूरत की जो सिटी है, यानी कि सूरत गुजरात में लोकेटेड है। तो सूरत ने ऐसा किया है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग, जो इंटरनेशनल योगा डे होता है उस पर बहुत कलेक्ट हुए थे। तो 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे और इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इंस्पायर है G20 की थीम से। यानी कि वन वर्ल्ड, जो हमारी अर्थ है इसको हम एक फैमिली मानकर चलें, तभी जाके चीज़ें संभल पाएंगी। और देश अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पृथ्वी तो एक ही है, तो पृथ्वी एक मानकर ही पृथ्वी की जो हेल्थ बिगड़ी हुई है उसको सुधार किया जा सकता है। तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। तो इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया के पास है, इसलिए बहुत सारी मीटिंग्स भी इसके अंतर्गत हो रही हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट में प्रोवाइड करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फिनटेक सिटी एंड टावर प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट ने फिनटेक सिटी और टावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो फिनटेक सिटी ऐसी सिटीज़ को बोला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चीज़ें हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ ऐसा माध्यम है कि बहुत सारी जॉब प्रोवाइड हो रही हैं, क्योंकि नई स्किल वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तमिलनाडु जो है इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन स्टेट को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है उसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए। तो तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना की 5 लैंडमार्क्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसको ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा CM है तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मोघरा हाउसिंग स्कीम। मोघरा यानी कि मेरा घर, मेरा भी घर होना चाहिए। तो CM है उड़ीसा के नवीन पटनायक। इन्होंने लॉन्च किया है मोघरा स्कीम, जिसका उद्देश्य है जो कच्चे घर हैं उनको पक्के घरों में बदलना है, ताकि जो मौसम का प्रभाव पड़ता है वो ना पड़े। जिस व्यक्ति की आय 25,000 रुपये से कम है वो लोन ले सकता है 3 लाख रुपए तक का, और इसके अलावा 10 साल बाद वो 10 साल का उसको टाइम पीरियड मिलेगा कि वो अपना लोन चुकता कर सके। आगे बढ़ते हैं। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो मंथली पेंशन प्रोवाइड करेंगे जो भी पद्म अवार्ड मिलता है, जो भी इस लोगों को स्टेट से पद्म अवार्ड आपको पता है मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो जिस व्यक्ति को भी हरियाणा से पद्म अवार्ड मिलेगा उसको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा हरियाणा की गवर्नमेंट ने कहा है। तो मंथली पेंशन 10,000 रुपये तक की, इसके अलावा कुछ ट्रेवल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कौन से स्टेट में जो लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको गोद भराई सेरेमनी के रूप में मना रहे हैं। तो राजस्थान के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई सेरेमनी के रूप में मना रहे हैं। तो गोद भराई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोषण किट भी मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मैं बात करूं तो 2017 में स्टार्ट हुई थी। तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए योजना जो है शुरू हुई थी। इसमें महिलाओं को अप्रॉक्स मिलाकर 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 5,000 एक कैटेगरी में और 1,000 बाद में अलग कैटेगरी में मिलते हैं। तो टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया गया है राजा।
तो फेस्टिवल्स की भी बहुत वैरायटी है, कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाते हैं, कोई किस तरीके से अपने कल्चर को शोकेश करने के लिए। तो एग्रीकल्चर का ये फेस्टिवल राजा मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने टारगेट सेट किया है कि वो धान को कल्टीवेट करेंगे TSR मेथड का इस्तेमाल करके 5 लाख एकर्स ऑफ लैंड पे। पंजाब ने ऐसा टारगेट किया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स ने रिसेंटली 2.2 लाख किलोग्राम का मरीजुना डिस्ट्रॉय कर दिया स्टेट में। मरीजुना एक ऐसा है जो कि नशा का पदार्थ है और भांग जैसा है मरीजुना, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय किया है मरीजुना को। कौन से स्टेट में पहला ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जहाँ पे ट्राइबल राइटर्स इकट्ठा हुए हैं? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में, ताकि जो ट्राइबल की संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी राइटर्स के द्वारा शोकेस किया जाए यूनिकली। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हुआ है, याद रखना। तो 1 लाइनर के फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ ध्यान से देखते चलना, ओके। कौन से स्टेट का है कारीश्वद मैंगो जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है? तो कारीश्वद मैंगो है कर्नाटका का। तो अभी चल ही रहा है आम का सीजन, तो कारीश्वद मैंगो कर्नाटका का है। कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है कि वो एक रिवॉर्ड सिस्टम जारी करेंगे जिसमें यदि कहीं पे इलीगल वेस्ट डंपिंग होता है रोड्स पे, तो कोई व्यक्ति उसको रिपोर्ट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। केरल की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ताकि थोड़ा सा स्वच्छता की तरफ हम जाएं, ऐसा उन्होंने किया है। कौन से स्टेट ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन लॉन्च किया है 2023 से 25 तक? हरियाणा ने। कौन से स्टेट या UT ने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं किया है जी। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है CM लर्न एंड अर्न स्कीम की? पहले सीख लीजिए फिर कमा लीजिए। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है ये। तो स्किल प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है जो युवा हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड करी है ताकि फ्री बस ट्रैवल जो है प्रोवाइड करी जाए वुमेंस को? तो फ्री में बस यात्रा वो करेंगी। स्कीम का नाम है शक्ति और ये स्कीम है कर्नाटका की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च की है लाडली बहना स्कीम ताकि महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए, कुछ पैसे की हेल्प की जाए? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को? राजस्थान है। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो बस होंगी वहाँ पे उसमें एयर प्योरीफायर भी लगाए जाएंगे ताकि पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने में मदद मिले? तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जी। कौन से स्टेट जो है रैंक किया है फर्स्ट नंबर पे ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में? तो तेलंगाना ने किया है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? बजट है इसका 1000 रुपये करोड़। तो नंद बाबा से आपको पता चल रहा है उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने एक कमेटी एस्टेब्लिश करी है ताकि जो सीड्स होते हैं जो भी ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाए? तो उड़ीसा के द्वारा। मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें उड़ीसा की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक बार उड़ीसा यदि ऑप्शन में आए तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे कॉन्क्लूड हुए हैं रिसेंटली? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो मोगरा का मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर का ये सेक्शन है, तो जून के महीने में जो भी अवार्ड्स मिले हैं देख लीजिए। अरुंधति रॉय ने 45th यूरोपियन एसे प्राइज जीता है। उनकी बुक पुस्तक जो है आज़ादी के लिए। सलमान रुशडी जो हैं इन्होंने प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज जीता है 2023 का। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US डिपार्टमेंट की लेबर 2023 का इकबाल मसीहा अवार्ड चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए मिला है ललिता नटराजन को। जॉर्जी गोस्पडिनोव ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बुल्गारिया के ऑथर हैं। टाइम शेल्टर के लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है और हर साल दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो एक तो जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसको मिलता है, प्लस में जो इंग्लिश ट्रांसलेट करता है उसको मिलता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली इंडियन बन गई हैं जिनको ऑनर किया गया है सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आपका स्वागत है। तो इंटरनेशनली क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। अहमद नवाफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? कुवैत के बने हैं जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है कौन सी कंट्री को देने के लिए, ताकि वहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमी रिकवरी प्रोग्राम चलाया जाए। बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है इन्होंने। तो बहुत सारे जो देश हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा ताकि वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट किया जाए।
एक रिसेंटली रिलीज सिप्री ईयरबुक 2023 आई है। इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगी? रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयरबुक 2023। माओरी ट्राइब न्यूज़ में थी, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? न्यूजीलैंड की है माओरी ट्राइब। कौन सी कंट्री जो है इसने रिलीज किया है वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? तो गवर्नमेंट बॉन्ड आपको पता होगा, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं जो प्रोजेक्ट वो करना चाहते हैं, और लोगों का भी हो जाता है। इसके अलावा अभी तक ऑफलाइन चल रहे थे, तो डिजिटली इजराइल ऐसा बन गया है जिसने पहली बार डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किया है, जो कि डेडिकेटेड होगा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे। कौन सी कंट्री ने बिल्ड किया है वर्ल्ड का पहला हाइपरसोनिक वाइंड टनल JF-22? चाइना ने किया है। कौन सी कंट्री एयर डिफेंडर 2023 को होस्ट कर रही है, जो कि नाटो की लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है? जर्मनी कर रही है, याद रखना। कौन सी कंट्री में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है? इंडिया में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कफ्यू नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में था, कहाँ पे लोकेटेड है? जाम्बिया में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने जो सिगरेट है उन पे हेल्थ वार्निंग मैंडेटरी कर दी है कि सिगरेट तो पी रहे हैं आप, लेकिन देख तो लीजिए कम से कम कि क्या है इसमें छुपा हुआ? कनाडा की सरकार ने ऐसा किया है। कौन सी कंट्री से डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडस जो हैं ये बिलोंग करते हैं, जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के? UAE से हैं ये। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक MOU साइन किया है ताकि फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट किया जाए? नेपाल के साथ इन्होंने साइन किया है ताकि फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट किया जाए। अपॉइंटमेंट की कैटेगरी है, जून में जो भी कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है तो देख लीजिए। IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ रॉ। अमित अग्रवाल चुने गए हैं CEO ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्वामीनाथन जनाकिरमन ये चुने गए हैं नए RBI डिप्टी गवर्नर। सुबोध कुमार सिंह जो है ये चुनी गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जनार्दन प्रसाद चुने गए हैं नए डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं 78th UNGA प्रेसिडेंट। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुनी गए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर इप्सॉन इंडिया की चुनी गई है रश्मिका मंदाना को चुने गए हैं। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, जिसके शॉर्ट फॉर्म है BSF, नितिन अग्रवाल चुने गए हैं। कौन सी कंट्री से तैयब एर्डोगन बिलोंग करते हैं, जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं? टर्की के हैं ये। कौन सी कंट्री के बोला टिनुबू जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं? नाइजीरिया के बने हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन इलेक्ट हुआ है? GC मुर्मू। स्पोर्ट की एक कैटेगरी है, तो एशिया कप 2023 की लिस्ट आ गई है। कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। भवानी देवी ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि इंडिया का पहला मेडल जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज। कहाँ पे जीता है? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में, जो कि बुक्सी चाइना में हुई थी। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इसके अलावा इंडोनेशिया ओपन 2023 का जीता है। मेंस डबल कैटेगरी में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने दोनों खेलते हैं, तो इन्होंने जीत लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंस डबल कैटेगरी में इंडिया से किसी ने जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप लेबनान को हराकर इंडिया ने जीत लिया है। उरुग्वे ने इटली को हराया है और अंडर-20 वर्ल्ड कप इन्होंने अपने नाम कर लिया है, जो कि अर्जेंटीना में हुआ था। कौन सी कंट्री की हॉकी टीम ने रिसेंटली ऐसे जीता है, जो कि पहला फर्स्ट वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में जो हुआ है, किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री की हॉकी टीम ने पहला वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? इंडिया ने। फ्रेंच ओपन 2023 जीता है नोवाक जोकोविच ने। कौन से गेम से जिलेटन इब्राहिमोविक ने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट? तो फुटबॉल से इन्होंने किया है। कौन सी सिटी में 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कॉन्क्लूड हुए हैं? वाराणसी में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। तो ये हमने देखा था वुमेंस कैटेगरी में। और मेंस की कैटेगरी में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल जीता है इंडिया ने ही हराया है पाकिस्तान को मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में, याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन से IIT ने ट्रैक्टर मेज टेफ के साथ एक डेवलप किया है इंडिया का पहला डाईमिथाइल ईथल फ्यूल्ड ट्रैक्टर? तो IIT कानपुर ने किया है, तो अच्छी बात है। गौला रिवर जो कि रिसेंटली खबरों में थी, कहाँ पे लोकेटेड है? नैनीताल में।
मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार कौन सी ऐसी सिटी है जो लोग जो वहाँ पे रहना चाहें तो उनके लिए बहुत महंगी हो गई है वो, तो मुंबई हो गई है महंगी। मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड नंबर पे हम हैं पोजीशन वाइज क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में। नेशनल करंट अफेयर्स की कैटेगरी है कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन को लीड किया है? तो यूएन हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में इन्होंने किया है। कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसा हो गया है जिसने हाईएस्ट जो ग्रोथ है ये एग्जिबिट की है एक्सपोर्ट के मामले में पिछले साल के मुकाबले, यानी कि अप्रैल मई 2023 में पिछले साल के अप्रैल मई के मुकाबले स्पीसीज जो है मसाले उसने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में ग्रोथ जो है वो रिकॉग्नाइज करी है। वाइंड एनर्जी का अडॉप्शन करने में कौन सा स्टेट टॉप पे है? राजस्थान है। कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। कौन से आईआईटी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है हाइड्रोजन सी वाटर से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके? आईआईटी मद्रास ने। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन का कौन सा ऐसा शहर है जिसने रिसेंटली रिसीव किया है एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट? गुवाहाटी। तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे रेलवे स्टेशन को भी इससे इंस्पिरेशन मिलता है। कोई रेलवे स्टेशन यदि इसको सर्टिफिकेट को पा लेता है तो यानी कि फूड वो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, न्यूट्रिशन से भरपूर है। कौन से स्टेट में ऐसा पहला फर्स्ट टॉय ट्रेन जो है वो चलेगी सीएनजी पे? तो ये राजस्थान में इनॉग्रेट हुआ है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने अनाउंस किया है प्लान सेटअप करेंगे टेक्नोलॉजी सेंटर कौन से शहर में? हैदराबाद में। कौन से शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर? प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। कौन से शहर में इंडिया ने होस्ट किया है IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? कोच्चि में किया गया है। अब डेज एंड थीम देख लेते हैं जून के महीने की। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। थीम क्या थी? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कि जहाँ आप साइकिल से जा सकते हैं वहाँ पे बाइक का या फिर गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करना, पैदल जाइए या फिर साइकिल से जाइए। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है कि फूड भी हम सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव इसकी थीम थी, यानी कि कम से कम पता तो चले कि जो हम खाना खा रहे हैं पैकेट वगैरह जो होता है उस पर कैलोरीज फैट सब कुछ लिखा होता है, केमिकल्स भी लिखे होते हैं, तो सब देख के खाएं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे होता है, थीम थी यूनाइटेड एंड मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है, थीम थी प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट होता है, थीम थी हर लैंड हर राइट। महिलाओं पे फोकस किया जा रहा है बेसिकली। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे होता है, थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। सिकल सेल ऐसी डिसीज होती है जिससे रेड ब्लड सेल बॉडी में कम हो जाती है, तो बेसिकली पता लगाने के लिए अपनी बॉडी में कम से कम पता तो रहे कि क्या सेल का स्टेटस है। ब्लड सेल कम होने से बहुत ज़्यादा डिसीज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो हार्ट से संबंधित हैं या फिर पेन वगैरह है। 21 जून को तो पता ही है इंटरनेशनल योगा डे होता है, थीम थी योगा फॉर वैसुदेव कुटुंबकम। 26 जून को वर्ल्ड ड्रग डे होता है, 29 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। बुक्स एंड ऑथर जो भी जून के महीने में रही हैं वो देख लीजिए। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये लिखा गया है जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य के द्वारा। अजय टू योगी आदित्यनाथ लिखी गई है पुस्तक शांतनु गुप्ता के द्वारा। नालंदा लिखी गई है अवेकी के द्वारा जो कि रिलीज होगी 2024 में। कथकली डांस थिएटर लिखा गया है KK गोपाल कृष्णन के द्वारा। रिंग साइड को लिखा है डॉक्टर विजय वार्धा ने। 3-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा आपको सब कुछ। ये लाइफ वेल स्पेंट लिखा गया है सतीश चंद्र के द्वारा। ओके, ए लाइफ वेल स्पेंट और 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडेक्स और रिपोर्ट जो भी जून में रहा है, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरल ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट में गोवा ने किया है, यूटी में जम्मू एंड कश्मीर में किया है। तो CSE रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में तेलंगाना टॉप पे था। ओके, तो जून का हो गया है कंप्लीट। अब मई पे आ जाते हैं, मई के टॉप 100 क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने बुक्स एंड ऑथर्स ही लगा दिए हैं, तो देख लीजिए। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी है K. शैलजा ने।
मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखा है अमिताभ कांत ने। रिंग साइड अप क्लोजन पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड लिखा है डॉक्टर विजय दारदा ने। जस्ट एस्पायर्ड नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्यूचर लिखा है अजय चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, देख लीजिए। हु वाज स्वर्न इन एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, एमएस रामचंद्र राव। सीआईआई प्रेसिडेंस 2023-24 के लिए आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ टाटा केमिकल बोर्ड के चुने गए हैं आर मुकुंदन। ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म का चुना गया है सौरभ गांगुली को। कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन अपॉइंट हुए हैं नए चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अनिल कुमार जैन। न्यू चेयरमैन यूपीएससी के कौन बने हैं, मनोज सोनी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर की कौन बनी है, लिंडा येकेरिनो बनी हैं। कौन सी कंट्री के हैं उसामा हमाद जो अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, लिबिया के अपॉइंट हुए हैं, याद रखना। लुडोविट ऑडोर जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, स्लोवाकिया के। ब्रांड एम्बेसडर ड्यूरोफ्लेक्स का चुना गया है विराट कोहली को। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुच्ची का चुना गया है आलिया भट्ट को। 22nd प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली है बांग्लादेश के एमडी शहाबुद्दीन ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जो कि फर्स्ट ई गवर्न स्टेट है, केरला बन गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एम कर रही है कि वो फॉर्मुलेट करेगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट का स्टार्टअप मिशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर यूबीआई ग्लोबल के द्वारा, तो केरला का है ये। कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है मछलीपट्टनम पोर्ट ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2 दुर्लभ पोस्ट वाटिका जो है एस्टेब्लिश करेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में ताकि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, राजस्थान ने किया है। कौन से स्टेट ने एक्सटेंड कर दिया है बैन मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पे जो कि तंबाकू से जो प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड, तो तमिलनाडु ने जो बैन लगा रखा था उसको और एक्सटेंड कर दिया है। कुदुम मुशुरी जो कि लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है कंट्री में, कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, केरल को। कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिजेस स्पैनिंग 570 मीटर इन द लेंथ, तमिलनाडु ने किया है। साहस इनिशिएटिव क्या है ये, और वर्क प्लेस जो है वुमेंस को सेफर प्रोवाइड करना है, तो ये साहस का उद्देश्य है, तेलंगाना ने लॉन्च किया है। कौन सा स्टेट का जो लॉ है जो जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया है फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक स्पोर्ट फेस्टिवल है, ये समझ लीजिए, और जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं उसका बेसिकली जो है स्पोर्ट है, और बेसिकली बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं इसलिए बैन लगा दिया जाता है, लेकिन बैन हटा भी दिया जाता है, तो हट गया है इस पे से। कौन से स्टेट ने 100% कवरेज अचीव कर लिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, तेलंगाना ने कर लिया है जी। तो फार्मर्स कौन से स्टेट के जिसको रिसीव होगा 12,000 एनुअली किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि स्टेट जो है सेंटर से तो आते ही हैं 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, लेकिन स्टेट भी इनको प्रोवाइड करेगा तो टोटल 12,000 हो जाएंगे। ओके, पहला पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट, नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा जो स्टेट था वो था, केरल था। कौन सा स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जंगल सफारी इनॉग्रेट किया है जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने। पेस्ट रिपोर्टिंग ऐप की जो रोड्स हैं उनको पॉट होल्स फ्री बनाया जाए, यानी कि जो वहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं उसको मुक्त किया जाए, उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कौन सा स्टेट दूसरे नंबर पे है कंट्री में जिसमें आप 48 जीआई टैग्स हो गए हैं, उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने वेलफेयर फंड लॉन्च किया है मनरेगा वर्कर्स के लिए, केरल है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जिसके पास ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम है जो ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में निगरानी करेगा, केरल ने ऐसा किया है, ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जारी कर दिया है। 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का जो कि हेल्थ चैलेंजेस पे फोकस कर रहा है केरल में हुआ है। कौन सा स्टेट या यूटी जो है लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है मैटी के लिए, मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो न्यूज़ में था मैटी के लिए, क्यों मैटी जो है लोग जो हैं वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं जो कि बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पसंद नहीं आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे वियोलेंस भी देखने को मिल रहे हैं। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया है अपने विलेजेस को 100% ODF प्लस अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2, तो ये कर दिया है तमिलनाडु ने कि 100% ODF प्लस हो गए हैं उनके गांव स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 के अंतर्गत।
जम्मू एंड कश्मीर के बाद कौन से स्टेट में नए लिथियम डिपॉजिट पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। बहुत अच्छी डिस्कवरी है। मिशन परिवर्तन चलाया गया है हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए बिहार ने, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो हेल्थ सर्विसेज की वो अच्छी नहीं है, तो और इम्प्रूव किया जाए, इसलिए मिशन परिवर्तन चलाया है। तो परिवर्तन ही ज़िंदगी है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज नहीं होगी तब तक ऐसा ही लाइफ चलता रहेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बिल्ट होगा? महाराष्ट्र में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट जो है मोस्ट इनोवेटिव जो बन के उभर के आया है? कर्नाटका जो है मोस्ट इनोवेटिव कैटेगरी में उभर के आया है। उत्साह पोर्टल क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? यूजीसी ने। कितना फिगर है जो कि डिस्प्लेस लोग हुए हैं? नंबर ऑफ डिस्प्लेस पीपल वर्ल्ड वाइड 2022 के अंत तक 71 पीपल जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं। मेरी लाइफ ऐप जो है लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस करता है? तो इसका कॉन्सेप्ट है सेविंग द एनवायरनमेंट को सेव किया जाए। कौन सा टेम्पल जो कि पांडवास के द्वारा बनाया गया है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है? तुंगनाथ टेम्पल है। कौन से एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा अभियान लॉन्च हुआ है प्रमोट करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन 50,000 ग्राम पंचायत में? समर्थ अभियान। सेंगुल का क्या मतलब है? जो कि नई पार्लियामेंट में बनाई गई है, तो नई पार्लियामेंट अभी बनी है, आपको पता है, तो नए जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं उनके पास ही रखी जाएगी सेंगुल। धर्म का प्रतीक है कि सच्चाई से चल रहे हैं, तो राइटनेस इसका मतलब है, यानी कि सच्चाई। आईआईटी ने कौन से आईआईटी ने इजराइल और इंडिया के साथ पार्टनर किया है ताकि सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी वहाँ पे बनेगा? आईआईटी मद्रास ने। नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें ई वेस्ट जनरेशन जो होता है पर पर्सन जो है वो ट्रिपल हो गया है ओवर द लास्ट 2 डिकेड? कनाडा में होगा। ई वेस्ट आपको पता ही होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चीज़ें वेस्ट हो जाते हैं, जैसे टीवी जो वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया तो ऐसे फेंक दिया, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, ये सब। कितने टैप वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड हुए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत? 12 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है। कौन सा पोर्ट को अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 के लिए? कोचिन पोर्ट को मिला है। कौन से आईआईटी ने रिसेंटली अनवील किया है कि नई लैब बनाएंगी ताकि इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन किया जाए? आईआईटी रुड़की। इंडिया की रैंक क्या है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने जो रिलीज किया है इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का 161 है। कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है कि मशीन लर्निंग टूल ताकि ट्यूमर्स को डिटेक्ट किया जाए ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में? आईआईटी मद्रास ने ही डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आईआईटी मद्रास ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। एससीओ हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 इंडिया होस्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास है, इसी के साथ एससीओ की भी है इंडिया के पास 2023 की प्रेसिडेंसी। कौन सी कंट्री में इंडिया ने रिसीव किया है अप्रूवल कि वो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएगा? वहाँ पे नेपाल में बनाएगा। कौन सी कंट्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है जिसका नाम है सिटी ऑफ डेड, ये लोकेटेड है? इजिप्ट में लोकेटेड है। पावरफुल बॉम्ब जिसका नाम है GVU-57 कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? यूएसए को। कौन सी कंट्री जो है राजस्थान को असिस्ट कर रही है इन मैनेजिंग इट्स वाटर सेक्टर एंड रिप्लिकेटिंग इट्स वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? तो वाटर की कैटेगरी में डेनमार्क जो है राजस्थान को असिस्ट कर रही है। कौन सी कंट्री है यूरोपियन जिसने अभी रिसेंटली लीगल कर दिया है यूथेनेसिया को? पोर्टुगल ने। यूथेनेसिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु, कि कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कि वो खुद परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है कि इस व्यक्ति को कम से कम राहत तो मिले, तो कोई व्यक्ति उस टाइम पे इच्छा मृत्यु मांगता है कि मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी मृत्यु हो जाए स्वयं, क्योंकि ये जीवन जो है बोझ लग गया है। तो ये कहीं कहीं पे लीगल हो गया है, जैसे पोर्टुगल में हो गया है अभी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम में है उसकी बॉडी से उसको निजात मिल जाती है। तो डॉक्टर कुछ ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है। बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 जो है कौन सी कंट्री के साथ इंडिया इंडक्ट कर रहा है? तो इंडोनेशिया के साथ। दवकी लैंड पोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच लोकेटेड है? बांग्लादेश। अरब लीग में रिसेंटली कौन सी कंट्री की मेंबरशिप फिर से रिस्टोर हो गई है? सीरिया की। कौन सी कंट्री में यूनियन स्पिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 7वें पोर्ट को इनॉग्रेट किया है? म्यांमार में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जो कि जिसने अल्कोहल से जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर हेल्थ वार्निंग जारी कर दी हैं कि इसको पीने से ये होता है डायबिटीज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कैंसर वगैरह जो भी है वो सब कुछ वहाँ पे लिखा जाएगा। आयरलैंड ऐसा बन गया है।
मई के महीने में नरेंद्र मोदी ने जापान की टूर की, पपुआ न्यू गिनिया की जहाँ पे उनको पपुआ न्यू गिनिया का और फिजी का हाईएस्ट ऑनर भी मिला था। इसके अलावा एक और कौन सी कंट्री की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? बांग्लादेश। यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस कर दिया है कि G7 मीटिंग जो कि जापान में हो रही है इस बार 2023 में, याद रखना एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो इससे पहले वो डायमंड और मेटल कौन सी कंट्री के उन्होंने बैन कर दिए हैं? रसिया के कर दिए हैं यूनाइटेड किंगडम ने। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली इनिशिएट किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम? बांग्लादेश के साथ किया है। 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है वो कौन सी कंट्री में हुआ है? फ्रांस में। एशियन टूरिज्म फोरम कहाँ पे हुई है? लाओस में होगी। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फिस्कल ईयर 2023 में USA और UAE के बाद कौन बन गया है? नीदरलैंड। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे होस्ट हुई है? सिंगापुर में। कौन सी कंट्री में इंडिया बिल्ड कर रहा है एकता हार्बर पोर्टर? मालदीव में कर रहा है। कौन सी कंट्री में मोर देन 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि यहाँ पे वायलेंस चल रहा था? सूडान में। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? इंडिया में, असम में। ADB लोन्स का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेसिपेंट कौन रहा है एशिया में? 2022 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा लोन लिए हैं। स्पोर्ट की कैटेगरी है। तो कौन सी टीम ने IPL जीता है? ये तो आपको सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मेंस जेवलिन थ्रो में इंडिया की जो रैंक है वो कौन नंबर 1 पे है? नीरज चोपड़ा। कौन से प्लेयर ने 600 रन मार्क जो है क्रॉस कर लिए हैं सिंगल IPL सीजन में? 3rd टाइम, तो विराट कोहली ने किए हैं। डैनियल मेडवेडेव जिन्होंने रिसेंटली मैन सिंगल टाइटल जीता है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? रसिया को। तो कहने को तो सिर्फ लाइन्स है लेकिन हर लाइन्स में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो सब कुछ आप बहुत इंपॉर्टेंट देखते चलो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं या फिर PDF से भी कवर कर सकते हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की हुई है साउथ कोरिया में। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने मेड्रिड ओपन 2023 का जीता है, स्पेन से हैं ये। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण को। हाईएस्ट पेड एथलीट वर्ल्ड इन 2023 रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्टुगल से हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला था योगी आदित्यनाथ CM ऑफ उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इन्होंने फेयर फ्री उत्तर प्रदेश क्रिएट करने में बहुत अच्छे एफर्ट दिए हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गॉस्पिडनोव और उनके ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को मिला है। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर चैपेलियन डी ला लेजेंडियन ऑनर ये मिला है टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को। एक्सरसाइज देख लीजिए, अल महद अल हिंदी 2023 एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है अरेबियन सी और गल्फ रीजन में। समुद्र शक्ति 2023 की नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक्सरसाइज का नाम कहाँ पे कौन कौन के बीच हुई है कंडक्ट और कहाँ पे हुई है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई है अंडमान सी में। अब मई के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे होता है, थीम है ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्रेवलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे होता है, थीम थी एथलेटिक फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, थीम थी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, थीम थी स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ होता है, थीम थी प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्स डे भी होता है, थीम थी आर नर्स आर फ्यूचर। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है, थीम थी मेजर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 18 मई को वर्ल्ड वैक्सीन डे या फिर HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे होता है। की पॉइंट इसमें देख लीजिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्म किया जाता है पॉजिटिव HIV को डायग्नोस करने के लिए। 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है, थीम थी सेलिब्रेटिंग द 50 एनिवर्सरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, थीम क्या थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्डिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होता है। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे होता है, थीम थी फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे होता है, थीम थी इट्स नॉट योर्स योर थायराइड। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे होता है, थीम थी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी।
31 मई को वर्ल्ड वेप डे, वर्ल्ड नो तंबाकू डे होता है। थीम थी वी नीड फूड नॉट तंबाकू। उभौली फेस्टिवल मनाया गया था, नेपाल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कीरत कम्युनिटी के द्वारा ऑफ सुनुबर राय लिंबू एंड यखा। नेपाल में भी किया जाता है, इंडिया में भी किया जाता है और वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी उभौली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेनली नेपाल में होता है। याद रखना, मई के महीने का फेयर एंड फेस्टिवल। गंगा पुष्करालू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया है अलॉन्ग द बैंक ऑफ 12 मेजर सेक्रेड रिवर इन इंडिया। अप्रैल के करंट अफेयर्स आ जाते हैं अब, तो है नेशनल करंट अफेयर्स हैं ये। 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के क्या रैंक है? 131। सिप्री के ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में कौन से नंबर पे इंडिया आया है? 4th पे आया है कि ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 4th पोजीशन है। इंडिया की रैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में 38 है। कौन से ट्रेडिशनल फोल्क डांस को अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है? क्योंकि सिंगल वेन्यू में परफॉर्म किया गया था लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस, तो बिहू को कर लिया है जो कि असम का है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? 2025 तक। कौन सी साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो 9% जो है अचीव कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, न्यूक्लियर सोर्स से जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, 2047 तक इन्होंने ऐसा किया है, माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साल तक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर बन जाएगा? 2026 तक। कौन से साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी को बना लेंगे? 2047 तक। इंडिया की रैंक क्या है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में? 77th नंबर पे है। न्यू चेयरमैन NTRO के कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण सिन्हा। चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने गए हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। नासा ने अपॉइंट किया है हेड जो है न्यू मूव्स टू मार्स प्रोग्राम का अमित क्षत्रिया को। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं अजय सिंह। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में। कौन से स्टेट ने इंस्टॉल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ताकि वो फूड क्वालिटी को असेस कर सकें ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए? महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। कौन से स्टेट के असेंबली इलेक्शन में ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है कि वोट फ्रॉम होम का इनिशिएटिव लाया गया है? कर्नाटका में। कौन से स्टेट की मन्ना मदुराई पॉटरी को GI टैग मिला है? तमिलनाडु की है मन्ना मदुराई पॉटरी। संजना सिंह जो कि 3rd जेंडर सोशल वर्कर हैं, इलेक्शन आइकन के रूप में चुनी गई हैं, मध्य प्रदेश से हैं। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव ताकि स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव किया जाए? केरल। क्या नेम है पहले इंडियन स्टेट का जिसने टारगेट किया है कि वो 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2030 तक? उत्तर प्रदेश। तेजस्वी प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि डेवलप किया जाए इंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्फिडेंस और स्किल स्टूडेंट के अमोंग? मध्य प्रदेश ने। दिव्यांग एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन कैटेगरी में रिजर्वेशन रखा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। कितने %? 4%, 4%। कौन सी इंडियन स्टेट की है हक्की पिक्के ट्राइब जो कि रिसेंटली खबरों में थी? कर्नाटका की है। कर्नाटका में मेनली रहते हैं ये लोग। कौन से स्टेट को नेशनल अवार्ड मिला है फसल बीमा योजना के लिए? कर्नाटका को मिला है। कौन से स्टेट के CM ने लीड किया है फाउंडेशन स्टोन मुलापेटा पोर्ट के लिए? तो आंध्र प्रदेश में होगा ये मुलापेटा पोर्ट जो है ये बनाया जाएगा। मिशन संजीवनी जो है डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। कौन से स्टेट या UT में हुन थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था? मणिपुर में। कौन से इंडियन स्टेट या UT ने अनाउंस किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड ताकि जो दलित का वेलफेयर करते हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए? तो तेलंगाना ने। याद रखना। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने प्रिपेयर किया है DNA डाटाबेस ताकि जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि लोग मर गए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। थवे फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? बिहार में। CII ने ऑर्गेनाइज किया है डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का। कहाँ पे? गोवा में। इंडियन ऑयल और US बेस्ड लनाजेट इसने इंक्लूसिवली सेटअप किया है इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन हरियाणा में। कौन से स्टेट का फेमस कम्बम ग्रेप्स है जिसको GI टैग मिला था? तमिलनाडु का है कम्बम ग्रेप। चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है जिसने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है MP लेड फंड में फिजिकल ईयर 2023 में? गुजरात में। तो जो भी MPs हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी हैं उनको पैसे मिलते हैं ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो फंड यूटिलाइज किया है वो गवर्नमेंट और गुजरात ने किया है। एडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट के CM जो है सबसे ज़्यादा धनी है इंडिया में? आंध्र प्रदेश के हैं।
कौन से इंडियन स्टेट का ऐसे हो गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ GI टैग हो गए हैं? तो तमिलनाडु में हो गए हैं। कौन से स्टेट ने कूल रूफ पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करी है ताकि जो हीट हो जाती है बिल्डिंग में, जो गर्म हो जाती हैं बिल्डिंग, उनको मिनिमाइज़ किया जाए, उस इम्पैक्ट को तेलंगाना ने किया है। थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा स्टेट टॉप पे था? बिग स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटका। कौन सा स्टेट या यूटी जो है रिसेंटली GI टैग इसने प्रोवाइड मिला है इसको? वसूली पेंटिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर की है वसूली पेंटिंग। पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किबिथु में, जो कि एक बॉर्डर विलेज है ये, और इन्होंने लॉन्च किया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दृश्य स्कीम जो है सर्वे करने के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का किसने स्टार्ट किया है? हरियाणा ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कौन से स्टेट में गज उत्सव इनॉग्रेट किया था? असम में किया था, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कौन से इंडिया के स्टेट के एरोमेटिक मरछा राइस को GI टैग मिला था? तो मरछा राइस है, फिर कहीं तो मिर्चा राइस बिहार का है ये। नागरी दुबराज राइस जो है कौन सी वैरायटी का, जो ये वैरायटी है नगरी दुबराज राइस की वैरायटी है, GI टैग मिला है, छत्तीसगढ़ की है ये। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है उसको OBC स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि विनायक दामोदर सावरकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको बोला जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिन? महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। सोहेलवा सेंचुरी में पहला फोटोग्राफिक जो प्रूफ आया है टाइगर के होने का, तो उत्तर प्रदेश में है सोहेलवा सेंचुरी। कौन से स्टेट में रानी गर्ल्स हॉकी टब स्टेडियम लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर के लिए, जटायु कंजर्वेशन के लिए कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। कौन से स्टेट में एराविकुलम नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है, जो कि पहला ऐसा बन गया है जो हाउस करेगा फर्नेरियम को? केरल है। केरल में है एराविकुलम नेशनल पार्क। अंजलि शर्मा जो है कौन से स्टेट की हैं जिसने अभी रिसेंटली माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है, और कैसे किया है? अपना ट्रेडिशनल वियर पहन के, जो कि लॉन्चहारी है, तो हिमाचल प्रदेश की हैं। कौन से इंडियन स्टेट में इंडियन रेलवे कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है? हरियाणा में। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि प्रोवाइड किया जाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड? कर्नाटका ने ऐसा लिया है लोन। बुक्स एंड ऑथर्स ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन लिखी गई है पत्तावी राम एंड सब्यसाची दास के द्वारा। रिफ्लेक्शन को लिखा है नारायण बंगुल ने। वॉर एंड वोमेन लिखा है डॉक्टर एमी हसन ने। स्मोक एंड एशेज लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखा है शशि शेखर ने। द बुक डॉक्यूमेंटिंग PM मोदी मन की बात प्रोग्राम। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो लिखा है बोरिया मजुमदार ने। कौन सी कंट्री ने ट्रेन किया है 1000 इंडियन इंजीनियर को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए? जापान ने किया है। कौन सी कंट्री के हैं टिंग लेरेन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं? चाइना के। सैंटियागो पेना जो है नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कौन सी कंट्री के? पैराग्वे के। 2400 इंडियंस को एवैक्यूएट किया गया है ऑपरेशन कावेरी में, कहाँ से? सूडान से लाए गए हैं वापस। अस्ताना इंटरनेशनल फोरम कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ है? कजाकिस्तान में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ब्लू होल जो कि 900 फीट डीप है, कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? मेक्सिको में। ऑपरेशन कावेरी में इंडिया ने कहाँ से अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट किया है? सूडान से। कौन सी कंट्री में IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है? तंजानिया में। कौन सी कंट्री करंटली बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है इंडिया की? रसिया है। रसिया सबसे ज़्यादा जो है ऑयल सप्लाई करती है इंडिया को। कौन सी सिटी जो है इसमें लोकेशन होगी फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ऑफिस की? अबू धाबी में। किस कंट्री ने लॉन्च किया है फैंगुइन 3 सैटेलाइट? चाइना ने किया है। कौन सी कंट्री रिप्लेस करेगी इंडोनेशिया को एज द होस्ट ऑफ FIFA अंडर-20 वर्ल्ड कप? तो अर्जेंटीना होस्ट करेगी अब। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट कौन बन गया है? सीरिया। और फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। कौन सी कंट्री जो है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? टाइफॉर्मन। तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि केन्या ने स्टार्ट किया है। कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में? अमेरिका बन गई है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए? घाना ने किया है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स अप्रैल के देख लीजिए। मालकॉम आदिशेष अवार्ड मिला था उत्सा पटनायक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 पेजेंट जीता था नंदिनी गुप्ता ने। इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में मिला था कैलेम्पोडी राधाकृष्ण राव को। ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल मिला था वोलोडिमिर जेलेंस्की को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला था कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था आशा भोसले को। रेमोन मैक्साई अवार्ड मिला था दलाई लामा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला था रतन टाटा को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था राजी सुब्रमण्यम को।
मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिए, अप्रैल के महीने की एक्सरसाइज कवच हुई थी इंडियन आर्म फोर्स, जो जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड भी आता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक्सरसाइज कवच हुई थी, इंपॉर्टेंट है, बेहद याद रखना। स्लाइनेक्स 2023 जो कि नेवल एक्सरसाइज है, जिसका 10वां एडिशन था, इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है स्लाइनेक्स। कहाँ पे हुई है? कोलंबो, श्रीलंका में। कोप इंडिया होती है इंडिया और यूएसए के बीच, कहाँ पे हुई है? वेस्ट बंगाल में। मल्टी नेवल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है इनियोकोस, इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई है। लॉकड शील्ड एक्सरसाइज जो है एस्टोनिया में हुई है। अजय बेगर, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, यूके में हुई है। इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल के देख लीजिए। 1 अप्रैल को होता है ओडिशा का फाउंडेशन डे। 1 अप्रैल को आरबीआई का फाउंडेशन डे भी था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है। थीम थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस होता है। 4 अप्रैल को महावीर जयंती भी होती है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है। 2023 की थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। 2023 की थीम थी हेरिटेज चेंज। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लीजिए। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे होता है। थीम नहीं थी। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। स्पोर्ट के करंट अफेयर अप्रैल के महीने के कौन से प्लेयर को ऑनर किया गया है? आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के गेट पे सचिन तेंदुलकर को ऑनर किया गया है, उनका नाम लिखा गया है। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? 14 जीते हैं। ग्रेगोरिया तंजंग ने जीता है स्पिन मास्टर वुमेन्स टाइटल, कौन से साल का? 2023 का। और न्यूज़ में इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु को इन्होंने हराया, जो कि हमारे इंडिया से हैं। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 2023 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि 2 अप्रैल को हुआ था, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। यंगाली फेस्टिवल जो कि असम में मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तीवा पीपल के द्वारा। आजकल तो फेस्टिवल ये पूछ लेते हैं कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें कि कम्युनिटी कौन सी है, ट्राइब कौन सी है, या फिर कौन से महीने में मनाया जा रहा है, कितने दिन चला है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको देख लीजिए। तीवा पीपल मनाते हैं इसको, यंगाली फेस्टिवल को। एससीओ फूड मिलेट फेस्टिवल हुआ था मुंबई में। हुन ए थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया गया था थड़ोस कम्युनिटी के द्वारा। थवे फेस्टिवल बिहार का है एंड सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का है। मार्च का महीना आ गया है, तो चलिए मार्च को देखते हैं। PFRDA चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे? दीपक मोहांती। 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बने थे राम शाह प्रसाद यादव। वोवन थुआंग इलेक्टेड हुए थे नए प्रेसिडेंट वियतनाम के, तो वी से आपको कनेक्ट कर लीजिए। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बने थे रोहित जावा। वार एंड वोमेन के ऑथर हैं डॉक्टर M.A. हसन। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपैक्स टू वैक्सीन मेथड लिखी गई है श्री सज्जन सिंह यादव के द्वारा। मुकुंद उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी लिखी है डॉक्टर करण सिंह ने। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखा है अनुराग बेहर ने। वाई कांट एलिफेंट बी डेड लिखा है बानी त्रिपाठी तिक्कू ने। कौन से स्टेट की कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा टी। कौन से स्टेट की आलिया मीर को मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। कौन से स्टेट है यूटी में? अंजी खाद ब्रिज जो है एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। कहाँ पे? हरियाणा में। बहुत दिन से न्यूज आ रही है। कौन सी यूटी के लिए लोकसभा ने पास किया है 1.18 लाख करोड़ का बजट? तो जम्मू कश्मीर के लिए किया है। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? राजस्थान। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 5 ईयर मिलेट मिशन? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। कौन से स्टेट के साथ MOU साइन किया है फ्रेंच एजेंसी ने ताकि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए? हिमाचल प्रदेश के साथ। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गज मित्र इनिशिएटिव ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोका जाए? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है सजीबू नोंगमा पनवा जो कि एक ल्यूनर न्यू ईयर फेस्टिवल है? मणिपुर ने। मुकुंद हिल्स जो कि न्यूज़ में थी रिसेंटली, कौन से स्टेट की हैं? राजस्थान की हैं। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? उत्तराखंड में। पद्म लक्ष्मी कौन से स्टेट की हैं जिसने पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बन गई हैं? बार काउंसिल ऑफ द स्टेट में। केरल की हैं। झरनी योजना पोर्टल जो है इनॉग्रेट किया गया है झारखंड के CM के द्वारा। दयालु योजना जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट अंत्योदय फैमिलीज को अगर उनका डेथ हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है दयालु योजना। राजस्थान का लक्खी मेला जो है स्टार्ट हुआ था कैला देवी शक्ति पीठ पे, कहाँ पे? करौली में, सीकर में।
कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है मिलेट को इंक्लूड करेंगे वो मिड डे मील्स स्कूल में, यानी कि जो खाना मिलता है स्कूल में उसमें जो है मिलेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि पोषण से भरपूर खाना बच्चों को मिले। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। 600 यंग गज मित्र जो हैं फ्रेंड ऑफ एलिमेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ये अपॉइंट किए जाएंगे वेस्ट बंगाल में। सागर परिक्रमा का फेज 4 कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में। फूलदेई फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? उत्तराखंड में फूलदेई फेस्टिवल। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है पहली बार कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? मेघालय ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने ऑर्डर किया है कि जो सरसों है, जो ग्राम है, चना है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो खरीदेंगे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है। 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है स्टेट एक्टिविस्ट में स्टेट गवर्नमेंट जॉब में किसको मिला है? उत्तराखंड ने ऐसा फैसला किया है। कौन से स्टेट या यूटी में माधव नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो कि न्यूज़ में था? मध्य प्रदेश का है। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप मैन और वुमेंस का कहाँ पे हुआ है? असम में। न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला लॉन्च हुआ है वुमेंस का कहाँ पे? तेलंगाना में। 38th नेशनल गेम ऑर्गेनाइज होंगे 2024 में उत्तराखंड में। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे नेशन को कहाँ पे? कर्नाटका में। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है फर्स्ट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम? सेरिकल्चरिस्ट के लिए पहली स्कीम उन्होंने लॉन्च किया उत्तराखंड ने। कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है डेडिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का? कर्नाटका में। अतुकल पोंगल जो है मनाया गया है महिलाओं के द्वारा कौन से स्टेट में? केरल का है ये। कौन से स्टेट में डॉक्टर मनीष सिन्हा नया चीफ मिनिस्टर बने हैं? त्रिपुरा के बने हैं। कौन से स्टेट में एक रिकॉर्ड शामिल हो गया है कि 6.37 लाख ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं ये अराइव हुए हैं ऋषिकुल्या बीच पर, उन्होंने मास नेस्टिंग किया है। उड़ीसा में ऐसा हुआ है। अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने रिलीज किया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर कहाँ पे? सिक्किम में। 53rd डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है माओगंज किसका बना है? मध्य प्रदेश का। वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल हुआ है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट के सीएम ने अनवील किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट? असम में। कौन से स्टेट की टेम्पल ऐसा इंडिया का पहला बन गया है जो कि इंडक्ट करेगा रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज? केरल। कौन से स्टेट में पहली महिला जो है बनी है मेले स्टेट की हिस्ट्री में? नागालैंड में बनी है। कौन सी 2 कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? अजरबैजान और तजाकिस्तान को कर दिया गया था। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद जो है रिसेंटली क्राउन प्रिंस बने हैं कौन सी कंट्री के? यूएई के। कौन सी कंट्री ने इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दिया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में? इटली ने किया है। कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट ने कंफर्म कर दिया है हमजा यूसुफ को एज अ न्यू मिनिस्टर? स्कॉटलैंड। कौन सी कंट्री में सिनिया आइलैंड सिचुएटेड है जो कि न्यूज़ में था? यूएई में है। कौन सी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कुवैत में किया है। कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन जोफ्रे बाबा इंडिया के साथ नई दिल्ली में? श्रीलंका ने किया है। कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? अफगानिस्तान है। लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर्स रिपोर्ट के अनुसार कौन था? इंडिया सबसे ज़्यादा जो है आर्म इम्पोर्ट करता है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जो इम्पोर्ट करेगी CO2 उसको बरी करेगी अंडर सी? डेनमार्क बन गई है। कौन सी कंट्री ने प्लान किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर? वो हैं जो बनाएंगे साउथ कोरिया ने। कौन सी कंट्री में रिसेंटली साइक्लोन फ्रेडी आया था? मालावी में। यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है चील के कौन बने थे? गैब्रियल बोरिक फोंट। माउंट मेरोपी वॉल्केनो जो है इरप्ट हो गया था जिसने बहुत सारे गाँव को राख कर दिया था। इंडोनेशिया में ये इरप्ट हुआ था। कौन सी कंट्री ने पहली बार मिलिट्री सर्विस जो है महिलाओं के लिए ओपन कर दी है 25 सालों के बाद? कोलंबिया ने। कौन सी कंट्री ने साइन किया है MOU इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर्स के लिए? USA ने। रामचंद्र पौडेल जो हैं 3rd प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। इंटरनेशनल बायो रिसर्च कॉन्क्लेव और इथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 हुई है इम्फाल में। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया के साथ? UK ने किया है। कितने रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रेलवे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, अच्छी फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। तो मार्च के महीने में तो 1275 डाटा था। टारगेट नंबर क्या है नॉन लिटरेट का, जो कि एज ग्रुप है जिसकी 15 से ज़्यादा, और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो नॉन लिटरेट है उनको कवर करना है, उनको नई शिक्षा प्रोवाइड करनी है। 5 करोड़ रखा गया है। महिला सम्मान सेविंग के द्वारा कितने इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है जिसका टेन्योर है 2 साल? 7.5। फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काल्फ जो है देसी ब्रीड गिर की इंडिया में क्या नाम है? गंगा। इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? 30 नंबर पे है मछली के उत्पादन में। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? 26% लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इंडिया कौन से साल तक एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर लेगा? 2047 तक। एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ था? नई दिल्ली में।
एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट जो है जिसने ऑपरेट किया है वंदे भारत को, कौन है? सुरेखा यादव हैं जी। मेंस और वुमेन्स एशियन खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? इंडिया में। संतोष ट्रॉफी 54 साल के वेट के बाद किसने जीता है? कर्नाटका ने। लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल का जो कि केन्या में हुआ था, अदिति अशोक ने जीता है। 2027 का एशियन कप फुटबॉल के लिए कौन होस्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला था कश्मीर अली अमीर को। केरल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था केरल ज्योति एमटी वासुदेवन नायर को। 2023 का एवल प्राइज मिला था लुइस कैफ्रेली को। 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला था नेपाली क्रिकेटर आसिफ शेख को। सरस्वती सम्मान मिला था तमिल राइटर सेवा शंकरी को। व्यास सम्मान मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को। एंड प्रिटिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज मिला था सर डेविड चिपरफील्ड को। मार्च की मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिए, जहाँ स्नेह मैत्री हुई थी इंडिया और जापान के बीच में, जापान में। बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर में। खंजर हुई थी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान में। अल मोहम्मद अल हिंदी हुई थी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, सऊदी अरेबिया में हुई थी। तो दो एक्सरसाइज का नाम और कौन कौन के बीच हुई थी और कहाँ पे हुई थी। एक्सरसाइज सी ड्रैगन हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, गुआम आइलैंड में। कोंकण हुई थी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये मार्च के महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या फिर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है और थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है, थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है, थीम थी वी माइंडफुल वी ग्रेटफुल वी काइंड। फेस्टिवल मार्च के महीने के सियांग ओइनयुंग फेस्टिवल मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। योशांग फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था जो कि 5 दिन चलता है। और फुल मून डे जो होता है मंथ ऑफ लामता में ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि बेसिकली फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है फुल मून डे। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में मनाया गया था और एक एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि 15th डे जो आता है फर्स्ट लूनार मंथ का, और ये भी लूनार मंथ का जो आता है फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। कोडावा हॉकी फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया गया था। गोरसम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। सजीबू नोमा पनवा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था। फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग जो है वो गुवाहाटी में हुई थी। पीएम मोदी ने 108 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का नई दिल्ली में हो रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। कोची मेट्रो ने ऐसा पहला बन गया है जो एक्सेप्ट किया है जिसने डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में ओपन हुआ है मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने के जो है वो करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। अब फरवरी पे आ जाते हैं। न्यू चेयरमैन इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? रवि मित्तल। नए वाइस चीफ एयरफोर्स के कौन बने हैं? AP सिंह। फर्स्ट CEO ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बने हैं माधवेंद्र सिंह। प्यूमा इंडिया ने साइन किया है ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा किसको नॉमिनेट किया गया है? अजय बांगा को। ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको का कौन बना है? रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ इंडिया के कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। नई गवर्नर झारखंड के बने हैं CP राधाकृष्णन। न्यू MD एंड CEO कनाडा बैंक के बने हैं K सत्यनारायण राजू। 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कमेंस हुआ है राजस्थान में। कौन से स्टेट में एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 का शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। बारिशु कन्नाडा डेमावा फेस्टिवल जो कौन से स्टेट का कल्चर सेलिब्रेट करता है? कर्नाटका का कल्चर है। कौन से स्टेट में PM मोदी ने शिवामोगा एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है? कर्नाटका में। कौन से स्टेट ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है? जम्मू एंड कश्मीर ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने ऑर्गेनाइज किया है कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी को? हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अप्रूवल लिया है सेंटर से कि वो रीनेम करेंगे औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और स्मादा नाम का नाम रखेंगे धाराशिव? तो महाराष्ट्र ने किया है। और 18th गवर्नर मणिपुर की कौन बने हैं? अनुसुईया उइके। और रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट या UT में सबसे ज़्यादा मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया का? बिहार में। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा में। वाइस प्रेसिडेंट का जो है इन्होंने अटेंड किया है रणोत्सव कहाँ पे होता है? रणोत्सव गुजरात में। जल जन अभियान जो है PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है राजस्थान में। नए LG बने हैं लद्दाख की VD मिश्रा। सोनिया गोकर्णी जो है पहली वुमेन एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है गुजरात की। कौन से स्टेट ने टॉप किया है मेडल टैली में खेलो इंडिया यूथ गेम में 2023 में?
और 161 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र में टॉप किया है महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। कौन से स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है पहला नेशनल लोक अदालत 2023 का थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर ने। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किसने स्टार्ट की थी? मध्य प्रदेश ने। मेरे रुख मेरे संतति नई ग्रैंड इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? सिक्किम ने। कौन सी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्सकोब्रा वेरियर बैडिंगटन में? यूके ने। और कौन सी कंट्री परस्यू कर रही है $5.2 बिलियन डील को इंडिया के साथ और वो 6 सबमरीन बनाएंगी? जर्मनी ने। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है यूरोप में जो कि इनेक्ट किया है जिसने लॉ मेंस्ट्रुअल लीव का कि जो महिला होती हैं जो उसके लिए जो है इनेक्ट किया है लॉ? स्पेन ने। कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है सौर रिवोल्यूशन के साथ जो कि रिसेंटली खबरों में था? अफगानिस्तान। नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन गैब्रिएली आ गया था? न्यूजीलैंड। नेब्रास्का सैंड हिल जो है जहाँ पे नए टाइप का क्वासी क्रिस्टल पाया है कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए में। कौन सी कंट्री में मर्कल ने रिसीव किया है यूनेस्को पीस प्राइज? आइवरी कोस्ट का। जर्मनी में। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में? फिनलैंड टॉप पे था। कौन सी कंट्री रिसेंटली साइक्लोन गैब्रिएल वहाँ पे आया है? न्यूजीलैंड में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? फिजी में। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल को। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था कार्तिक सुब्रमण्यम को। यूनेस्को पीस प्राइज आइवरी कोस्ट में एंजेला मर्कल को मिला था। राजा राम मोहन रॉय अवार्ड जर्नलिस्ट एवी के प्रसाद को मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर यूके में फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को मिला था। बेस्ट फिल्म एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीता था कश्मीर फाइल्स ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। त्रैशक्ति प्रहार जो है ये ऑल आर्म्स जो है इंडियन आर्मी की उसके बीच होती है, नॉर्थ बंगाल में हुई है। तरकश इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। दसलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुई है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। धर्म गार्जन इंडिया और जापान के बीच हुई है, कैंप लमजाओ जापान में। टोपची 2023 इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई है महाराष्ट्र में। फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, थीम थी क्लोज द केयर गैप। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे होता है, थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को होता है, थीम थी रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फरवरी को, थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है, थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो मार्च के तो मैंने कवर करा दिए हैं, यहाँ से रिपीट हो गए हैं। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था मध्य प्रदेश में। मेदम मेफी फेस्टिवल असम में मनाया गया है। इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का जिसका एडिशन 49 था मध्य प्रदेश में मनाया गया। इलोरा जनता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 का महाराष्ट्र में मनाया गया था। मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। इंडिया ने कोंगो को वेलकम किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। IIT मद्रास ने इसरो के साथ MOU साइन किया है कि वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करेंगे। ऑपरेशन दोस्त इंडिया के द्वारा चलाया गया था टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। तो जनवरी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे अब। कौन से स्टेट में 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज हुआ था? जनवरी के महीने में गुजरात में हुआ था। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल है जो कि मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के साथ इनॉग्रेट हुई है। कहाँ पे? कर्नाटका में। कौन से स्टेट में जो भी मैन मैरी करते हैं 14 साल के लड़कों से अंडर तो बुक हो जाएंगे पोस्को एक्ट के अंतर्गत? असम में ऐसा हुआ है। CM जो है नवीन पटनायक कौन से स्टेट के हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट? उड़ीसा। इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है एम्पैक्स 2023 जो कि मेगा एक्सरसाइज है आंध्र प्रदेश में। कौन से स्टेट के गंजम डिस्ट्रिक्ट में अस्का पुलिस स्टेशन जो है उसको पहला नंबर मिल गया है पुलिस स्टेशन में? तो उड़ीसा का है अस्का पुलिस स्टेशन, नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है ये। कांति वेलगु स्कीम का सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है तेलंगाना ने। हॉकी एंड इंडिया गोल्डन लेगेसी बुक बाय स्पोर्ट्स स्टार ऑफ इंडियन हॉकी ये पुस्तक रिलीज की है उड़ीसा के स्टेट ने। कौन से स्टेट में इंडिया इग्याप्त जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हुई है? राजस्थान में। तो साइक्लोन 1 इंडिया और इग्याप्त के बीच होती है, ये याद कर लेना। कौन सी यूनियन टेरिटरी कम्प्लीटली ई-गवर्नेंस मोड पर चली गई है? जम्मू कश्मीर। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और बीच कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट है कंट्री में जिसने इंप्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? राजस्थान ने किया है। मोंगीत फेस्टिवल कहाँ पे होता है? असम में। शांति कुमारी ने जो है चार्ज किया है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं तेलंगाना की। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च हुआ है केरला के द्वारा। ईयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है कौन से इंडियन स्टेट की? केरला की।
कुमार कोम एंड बेओपोर जो है सिलेक्ट हुए हैं स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत कौन से स्टेट में? केरल में। कौन से स्टेट में DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड को? ओडिशा में किया है। UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के जागा मिशन के लिए मिला है ओडिशा को। कौन से स्टेट में जोशीमठ टाउन ने डिक्लेयर किया है डिजास्टर प्रोन एरिया? उत्तराखंड में। कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है ट्रेडिशनल चरचरा फेस्टिवल? तो चरचरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन से स्टेट में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है मार्जिंग पोलो स्टैचू को? मणिपुर में। कौन से स्टेट के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? गोवा के। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट स्टेट एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए? तमिलनाडु का है ये। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फ्री राइस 1 साल के लिए अंडर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम? ओडिशा ने चावल फ्री कर दिए हैं। इमोनो एराटापा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है दीदे सुरक्षा कवच? वेस्ट बंगाल ने। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? केरल में। कौन से स्टेट की पुलिस यूनिट हैं जलना और नागपुर जिन्होंने जीता है बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड? महाराष्ट्र की हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है? असम वैभव डॉक्टर तपन साइका को। असम का है ये। गान नगाई फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा कौन से स्टेट में? मणिपुर में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस में लाते रहूँ। कौन सी कंट्री में और राइस जो ब्रेन है इसको प्रमोट किया गया है एज अ स्टेपल फूड ड्यूरिंग अ फूड क्राइसिस? और चाइना में राइस को एज अ स्टेपल फूड प्रमोट किया गया था। कौन सी कंट्री में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो है वो हुई थी और उसकी वजह से लोग भी मर गए थे? चीन में। कौन सा नेशन जो है लेटेस्ट साइन किया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कोंगो ने किया है। कौन सी कंट्री प्रमोट कर रही है टूरिज्म को जो कि इंडिया जो है आइडेंटिफाइड साइट जो होंगी वो रामायण से लिंक होंगी? श्रीलंका। कौन सी कंट्री में सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ है? USA में। अम्बेडकर लाइफ लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम लिखी गई है आर कौशिक एंड आर श्रीधर के द्वारा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी लिखी है द न्यू डॉन अश्विन फर्नांडिस ने। ब्रीविंग का वायरल स्टॉर्म लिखा है इंडियाज कोविड-19 जो कि इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है को ऑथर की गई है आशीष चंद्रोकर और सूरज श्रीधर के द्वारा। CEO ऑफ टाटा ट्रस्ट अपॉइंट हुए थे सिद्धार्थ शर्मा। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अपॉइंट हुए थे दिनेश कुमार शुक्ला। फर्स्ट चांसलर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के अपॉइंट हुए थे अश्विनी वैष्णव। और WHO ने अपॉइंट किया है चीफ साइंटिस्ट और जेरेमी फरार को किया है और इन्होंने रिप्लेस किया है सौम्या स्वामीनाथन को। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन की बनी है मेघना एलवात। नाबार्ड ने उसको नया चेयरमैन बनाया है KV शाजी को। अरुण कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से PSU के? ONGC के। तेओडोरो ओबियांग मवासोंगो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट इक्वेटोरियल गुनिया के। चेयरमैन और MD बने हैं भावीन के KV सुरेश कुमार। नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग में अस्का पुलिस स्टेशन टॉप पे था जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट R विष्णु प्रसाद बने थे 2022 के। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का मिला था उड़ीसा स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और लुंगली फायर स्टेशन को जो कि मिजोरम का है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था डॉक्टर प्रभात रे को। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला था गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव मिला था डॉक्टर तपन साइका को। एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023 इंडिया और जापान के बीच हुई थी जापान में। पिरले जो है इंडियन एयरफोर्स के बीच हुई थी एयरबेस नॉर्थ ईस्ट में। साइक्लोन 1 इंडिया और गैप के बीच हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। एम्पैक्स 2023 इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हुई थी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। वरुण हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट पे। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज एक बार आप याद कर लीजिए यहाँ पे। इमेनु एराटापा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ था। गान नगाई फेस्टिवल जेलियांगरोंग पीपल के द्वारा सेलिब्रेट हुआ था जो कि असम मणिपुर और नागालैंड में ये कम्युनिटी रहती है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ये हुआ था गोवा में। चेरचेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में हुआ था। परशुराम कुंड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अयनूर अमनूर फेस्टिवल तमिलनाडु में। 13th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग जो है इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम के वाशिंगटन में हुई थी। शिलोंग ऐसा बन गया इंडिया का जिसने पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस पाया है ऑनलाइन गेमिंग के उसमें मामले में। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेट 8 लेन अजवारी ब्रिज ये है गोवा में हुआ है। तो अगर आपको पानी की इसमें आवाज़ आ रही हो तो बहुत देर से बारिश हो रही है जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। केरल के CM ने इनॉग्रेट किया है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कन्नूर केरल में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2023 से ये चैलेंज स्टार्ट हो गया है।
अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कर्नाटका में। तो अब तक हमने जनवरी से जून तक के हर महीने के टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें सेक्शन वाइज किए थे। अब जो रह गए हैं बचे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, उसको हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। ओके, तो समिट कॉन्फ्रेंस और इवेंट देख लीजिए। 15th ब्रिक्स समिट जो है साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहे हैं। G20 का 18th एडिशन था जो कि नई दिल्ली में हुआ है। थीम इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की है। 2023 में इंडिया के पास है G20 की प्रेसिडेंसी। वसुधैव कुटुंबकम या फिर कहें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है ये वारदा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। डिजिटल हेल्थ समिट जो है पणजी गोवा में होस्ट हुई है। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली में होस्ट हुई थी। थीम क्या थी? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। 42nd एशियन समिट इंडोनेशिया में हुई थी। थीम थी एशियन अफेयर एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। 16 मीटिंग संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, नई दिल्ली इसका होस्ट करेगा। और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 2023 इंडिया ही होस्ट कर रहा है। SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है गोवा में हुई है। 49th मीटिंग जो है GST काउंसिल की नई दिल्ली। 12th वर्ल्ड फिजी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित हुआ। थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू ईरा। गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाई सेबलॉन स्वस्थ इंडिया सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। पूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। स्टार स्पोर्ट के हैं ऋषभ पंत। जियो सिनेमा के हैं इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। बियाकॉम 18 के हैं MS धोनी। पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह। त्रिपुरा टूरिज्म के हैं सौरभ गांगुली। गुच्ची के हैं आलिया भट्ट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो नए अपॉइंट हुए हैं वो देख लीजिए। प्रेसिडेंट चेक रिपब्लिक के हैं पेट्र पेवेल। 22nd प्रेसिडेंट्स हैं बांग्लादेश के मोहम्मद साबुद्दीन। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील बने हैं लुइज इनाक्वियो और लूला डा सिल्वा। वाइस प्रेसिडेंट UAE के बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। PM न्यूजीलैंड के बने हैं क्रिस हिप्किन। PM कुवैत बने हैं शेख अहमद नवाफ अल साहब। 18th फिल्म अवार्ड देख लीजिए। 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था नाटू नाटू को, जो कि RRR का था। 65th ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम रही थी रिकी केज की डिवाइन टाइड्स। ऑस्कर्स में बात करें बेस्ट पिक्चर जीता था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जीता था एलिफेंट विस्पर्स ने। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता था नाटू नाटू ने, जो कि इंडियन फिल्म RRR से था। ऑरेंज कैप जो है IPL 2023 में किसने जीता था? शुभमन गिल ने। ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो इस बार मिल गया है शुभमन गिल को। 890 रन बनाए हैं इन्होंने 17 मैचेस में, और इसके साथ ही इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिल गया है। तो IPL से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्लाइड में कवर है। एडिशन 16 था। होस्ट कंट्री इंडिया थी। टीम 10 थी। टोटल मैच 74 हुए थे। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। चैंपियन CSK था। रनर अप गुजरात टाइटंस था, यानी कि CSK चेन्नई सुपर किंग। 5th टाइटल इन्होंने जीता है 5वीं बार। 20 करोड़ कैश प्राइज दिया गया था इनको। गुजरात टाइटन जो कि रनर अप थी, इसको 13 करोड़ का कैश प्राइज मिला था। ऑरेंज कप जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल, 890 रन बनाए थे। गुजरात टाइटंस की टीम में से थे। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला था, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप। 28 विकेट लिए थे। गुजरात टाइटंस की टीम में से थे। शुभमन गिल को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल जो है इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इनको मिला था। डेवन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। ओके, स्पॉन्सर इसमें टाटा IPL था। और नई लोकसभा में नई पार्लियामेंट में लोकसभा की कितनी कैपेसिटी है? तो 888 टोटल सीट रखी गई हैं नई लोकसभा में। तो थीम क्या है लोकसभा की? पिकॉक। तो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था मई के महीने में हमारा पार्लियामेंट नया वाला। राज्यसभा की थी लोटस। ओके, तो डिफरेंस नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट में देख लीजिए। तो सीट इसमें नई लोकसभा में 888 है, राज्यसभा में 384 है नई में। टोटल मिलाकर 1272 है, और टोटल एरिया है 64,500 स्क्वायर किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो सबसे पहले ऑफिशियली आई थी वो थी 862 करोड़, जिसका बिड भी मिला था। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, कोई 900 के ऊपर बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, लेकिन ऑफिशियल इतनी है। शिफ्ट ट्रैंगुलर था। सेंट्रल हॉल इसमें नहीं है, जो कि जिस सेंट्रल हॉल में जॉइंट सिटिंग होती थी लोकसभा राज्यसभा की, वो सेंट्रल हॉल नहीं है नई पार्लियामेंट में। पुरानी में था, नई में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इसमें नया बना है, और आर्किटेक्ट है इसके विमल पटेल। तो जॉइंट सिटिंग इसमें कहाँ पे होगी? लोकसभा में ही होगी। ओके, कंस्ट्रक्शन टाइम इसको 2.5 साल का समय लगा है। दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था और मई 2023 तक कंप्लीट हो गया। लोकसभा में सीट थी तो ओल्ड वाली में 550 और ओल्ड राज्यसभा में थी 250। टोटल थी 800।
टोटल एरिया था 47,500 स्क्वायर मीटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी 83 रुपये लाख एंड शेप था सर्कुलर। सेंट्रल हॉल इसमें था जिसमें जॉइंट सेशन होती थी लोकसभा और राज्यसभा की। आर्किटेक्ट इसके थे सर एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर। कंस्ट्रक्शन टाइम 1921 से 27 तक बनकर तैयार हो गया था। नई दिल्ली में पार्लियामेंट लोकेटेड है। 6th बिमस्टेक समिट थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का होस्ट है स्विट्जरलैंड। 2023 नाटो समिट का होस्ट है विल्नियस लिथुआनिया। COP28 क्लाइमेट समिट UAE इसको होस्ट कर रहे हैं। G7 समिट 2023 की जापान होस्ट है। 15th ब्रिक्स समिट 2023 की जो अगस्त में होगी साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की गोवा। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी। तो 2023 में जो भी क्रॉप टॉप पे थी तो राइस में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है। प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, रिजर्व या फिर एरिया वाइज बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था। वीट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और मध्य प्रदेश दूसरे पे। टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था, महाराष्ट्र दूसरे पे। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान पहले पे था, मध्य प्रदेश दूसरे पे। रेप सीड और मस्टर्ड के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे था, मध्य प्रदेश दूसरे पे था। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे था। ग्राउंडनट में गुजरात पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे पे। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। G20 की जितनी मीटिंग हुई थी, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया के पास है, तो बहुत सारी मीटिंग हुई थी। तो इतनी कहाँ तक याद रखेंगे, चौथी पाँचवीं भी आ गई है, तो पहला याद कर लीजिए। पहली शेरपा मीटिंग उदयपुर में। फर्स्ट हेल्थ की मीटिंग तिरुवनंतपुरम केरल में। एजुकेशन की चेन्नई में हुई थी। एम्प्लॉयमेंट की जोधपुर में हुई थी। डेवलपमेंट ग्रुप वर्किंग मीटिंग मुंबई में। फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक की बेंगलुरु में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप की चंडीगढ़ में। फर्स्ट फ्रेमवर्क हुई थी बेंगलुरु में। इन्वायरमेंट की बेंगलुरु में। एग्रीकल्चर के इंदौर में। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी में। टूरिज्म की हुई थी रन ऑफ कच्छ गुजरात में। कल्चर की हुई थी खजुराहो में। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुरुग्राम में हुई थी। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में हुई थी। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वल्चर के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनेगा बेंगलुरु में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बन रहा है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस लहरगागा पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार पे बना है, फाल्गु रिवर पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में बना है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। 2022 टाइगर सेंसस के अनुसार कितने नंबर टाइगर्स हो गए हैं, तो अब हो गए हैं 3167। हर 4 साल में रिलीज होता है टाइगर सेंसस और जुलाई के महीने में एग्जैक्टली शो होगा जो कि कितने कितने टाइगर्स बड़े हैं कितने कितने स्टेट में। और ओवरऑल 3167 है। 5th साइकिल थी इंडिया टाइगर सेंसस की। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुकी हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस को कौन से शहर में, भोपाल में। थीम क्या थी, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। बजट की चीज़ें देख लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर बजट का था 45 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें 35 लाख करोड़ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर था 10 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट बजट में था 5.9%। रेवेन्यू डेफिसिट था 2.9%। प्राइमरी डेफिसिट था 2.3%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था 1.7%। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 59, 29, 23, 17, क्योंकि इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। मनी जो अलोकेटेड हुई है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ के लिए 80%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17%। डिफेंस के लिए 8%। सब्सिडीज़ के लिए 7%। सोर्स ऑफ इनफ्लो का क्या है बजट का, बोरिंग से सबसे ज़्यादा आता है 34%। तो बोरिंग का यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया जैसी, वो लोग बोरो करते हैं ताकि डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ा जाए। तो बोरो करने से ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट में वो कर रहे हैं। GST का 17%, इनकम टैक्स 15%। 100 लैब जो है सेटअप की जाएंगी 5G सर्विसेज की। और ये क्या लग गया है, हाँ 500 जो है नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है अंडर गोवर्धन, ये जो है स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है डिफरेंट स्टेट में सेटअप किए जाएंगे। और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वो 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है। इंडिया की रैंक ये मैं आपको करा चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा ये। इंडिया की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में 13th थी और टॉप अफगानिस्तान ने किया था। और ये रिलीज होता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, तो 126 रैंक थी, टॉप फिनलैंड ने किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का इंडिया की रैंक थी 107 121 कंट्रीज़ में से।
ये जॉइंट रिलीज होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का 180 टॉप इंडिया की रैंक थी, टॉप था डेनमार्क। तो तब नीचे ही चला गया और 2022 का था, 2023 का भी आया नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के वेन्यू हैं तो देख लीजिए। समर ओलंपिक जो आयोजित होंगे 2024 के पेरिस फ्रांस में, 2028 के लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट में, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। विंटर ओलंपिक को 2022 के हुए थे बीजिंग चाइना में, 2026 के होंगे मिलान कोर्टिना इटली में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। एशियन गेम 2023 के हंगजू चाइना में हुए थे, 2026 के नगोया जापान में होंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का न्यूजीलैंड ने जीता है, 2025 न्यूजीलैंड में हुए थे और 2025 इंडिया में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 4th पंचकुला हरियाणा में हुए थे, 5th मध्य प्रदेश में हुए थे। नेशनल गेम 36 जो हुए थे वो गुजरात में और 37 गोवा में होगा। रिपब्लिक डे की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तराखंड की झांकी थी जिसने पहला प्राइज जीता था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की थी, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की थी। महाराष्ट्र की झांकी में दिखाया गया था 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था। गुजरात की जो थी टैब्लो यानी कि झांकी, और ये पॉपुलर चॉइस में सबसे पहले नंबर पे थी, यानी कि ऑनलाइन कैटेगरी में पॉपुलर चॉइस वाइज गुजरात टॉप पे था। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में यदि मैं बात करूं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो थीम थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की थी, इसके लिए उनको बेस्ट प्राइज मिला था। स्पोर्ट टूर्नामेंट और यहाँ पे चैंपियन है किस किसने जीता है इस 6 महीनों के अंतर्गत। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 महाराष्ट्र इसमें जीता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है तीसरी बार। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की सौराष्ट्र ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट्र ने जीती है। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस विनर था पहली बार, और 2023 में सीएसके है चेन्नई सुपर किंग विनर जो 5वीं बार खिताब जीता है। दुलीप ट्रॉफी 2022-23 की बेस्ट जून ने जीती है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता था। प्रो कबड्डी लीग 2022 की जयपुर पिंक पैंथर ने जीती थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का नोवाक जोकोविच ने जीता था जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और वुमेन्स कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट की मैं बात करूं तो फीफा 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ने जीता है। अरे यार, आयोजित होंगे इसमें कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित होंगे फीफा 2026। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। एशियन गेम 2026 एशियाई नगोया जापान में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक इटली में होंगे। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया होस्ट है। 2026 के मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का बेल्जियम और नेदरलैंड होस्ट है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तस्कंत और उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन और डेनमार्क। रिसेंटली जो नाम चेंज हुए हैं वो देख लीजिए। मुगल गार्डन का नाम हो गया है अमृत उद्यान। नई दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। अहमदनगर जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में उसका नाम हो गया है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी नगर। महाराष्ट्र की नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। औरंगाबाद के एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज 21 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को होता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को होता है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो न्यूज़ में थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इससे शिवाजी चौहान पहली महिला ऑफिसर बनी थी जो कि ओरिजिनली डिप्लॉय हुई थी सियाचिन ग्लेशियर में। PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधवी पुरी बुच जो है पहली फीमेल चेयरपर्सन सेवी की बनी थी। मिथाली राज खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था। नला थम्बी कलाई सेवी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी थी CSIR की। नगोजी ओकोंजा एवेला जो है WTO की फर्स्ट फीमेल DG बनी थी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो नोबेल प्राइज़ 2022 में जो विनर था वो देख लीजिए। फिजिक्स में कौन था, केमिस्ट्री में कौन था एंड जो है मेडिसिन में कौन था। मेडिसिन में तो याद कर लीजिए सवांते पावो को मिला था उनकी डिस्कवरी जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनियंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए।
तो फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंजर को। केमिस्ट्री में मिला था कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्डन मेल्टन और के बेरी को। ओके, पद्म विभूषण देख लीजिए एक बार। आर्ट में मिला था श्री जाकिर हुसैन को। महाराष्ट्र से हैं, पब्लिक अफेयर में मिला था श्री एस.एन. कृष्णा को। कर्नाटका से हैं, पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में श्री मुलायम सिंह यादव को मिला था। मेडिसिन में श्री दिलीप महालनोबिस को मिला था। साइंस एंड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में श्री श्रीनिवास वर्धन को मिला था। आर्किटेक्चर की कैटेगरी में श्री बालकृष्ण दोषी को मिला था। ओके, तो इसी साथ हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। और यदि आप पहली बार में इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं तो आई नो आप बहुत सीरियस हैं आप अपने सपनों को लेकर, और ऐसी आशा मेरी रहेगी आई होप कि ये साल आपका लास्ट ईयर हो स्ट्रगल का। इसके बाद आप अपने आप को, अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे पाएँ, आपके मन से प्रेशर ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। और ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका कमेंट में उत्तर बताना कि क्या है। नौखाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका और सिक्किम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।